हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एन अकेडमी 8 एनडीएससी मैकेनिकल टेस्ट। मैं गौरविंद सिंह आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ब्रेक इवन एनालिसिस क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। उसको मैंने 3 पार्ट में कराया है, 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर पीएससी पीएसयू एंड एमटेक आई दिल्ली से है 13 में। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010, पीएससी रिटर्न क्वालिफाइड 14-15, क्वालिफाइड गेट 11, 12 एंड 13। आगे बढ़ते हैं। Friend, download an Academy Learning app for more information about the special class schedule, about the upcoming courses, कौन सी फैकल्टी क्या स्पेशल क्लास ले रही है, क्या शेड्यूल है उसका, अबाउट द मॉक टेस्ट, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। तो प्लीज डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब इट। क्या एडवांटेज है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, तो आप किसी भी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, क्विजेज, मिनी क्विज, मेगा क्विज, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा पढ़ाया जाता है और इसका क्लास अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल यहाँ पे होती है। अनलिमिटेड एसेस फ्रेंड, आप अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी फैकल्टी को सुन सकते हो, देख सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस फ्रेंड, 12 मंथ जो चार्ज है वो आपका है 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 22,500। सिमिलरली 24 मंथ का जो चार्ज है वो है 30,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 27,000। और मेरा सजेशन ये है कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले, अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना टाइम मैक्सिमम या मिनिमम इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज प्रीवियस क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जाम मेंस में मैकेनिकल में जो पूछे गए थे। ठीक है ना, 2 पार्ट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, थर्ड पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल का। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें अब मैंने जो कंबाइंड टॉपिक्स इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ब्रेक इवन एनालिसिस दोनों में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट अनाउंसमेंट इज दैट यहाँ पे आप यूट्यूब में अगर आप और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में डालिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च बाय गौरवेंद्र सिंह। तो वहाँ पे आपका अन अकेडमी पे मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आप मोर इन्फॉर्मेशन और लेक्चर्स के लिए वहाँ पे आप इसको सुन सकते हो। ठीक है ना। सर स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज एन ऑर्डर फॉर 50,000 5 lakh parts. These parts can be manufactured either by machining process or by forging process. ठीक है। The cost involved in two method of manufacturing are as follows. Process आपको इधर given है friend, cost इधर given है। Fixed cost in rupees, variable cost per part आपको given है यहाँ पे, machining cost, forging cost, fixed part के along ये cost और ये दोनों चीज given है machining और forging। Which one of the two method will be more profit for ABC Limited? Second, find the minimum order quantity for the forging process to be economical. तो आपकी ये दो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। गिवन पार्ट प्रोड्यूस्ड इज, गिवन क्या है, गिवन पार्ट प्रोड्यूस्ड, पार्ट प्रोड्यूस्ड हमको पता है कितना है, 5 lakhs। ठीक, ये गिवन है यहाँ पे, देखिए गिवन टू यू। ठीक। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि आपको कि विच ऑफ द टू मेथड विल बी मोर प्रॉफिट। हम देख लेते हैं टोटल कॉस्ट निकाल के दोनों पे। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है फॉर फर्स्ट पार्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे। टोटल कॉस्ट फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर मशीनिंग। मान लो मशीनिंग के लिए मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मशीनिंग के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही होगी। ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इन केस ऑफ मशीनिंग इज गिवन टू यू व्हाट, 1000 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ मशीन इज गिवन टू यू, इस इसकी यूनिट क्या है, रुपीस पर पार्ट, है ना, पर पार्ट ये गिवन है। एक्स गिवन टू यू 5 लाख। ठीक। पुट इन दिस इक्वेशन, तो टी इंटू सी मशीनिंग क्या हो जाएगा, इक्वल टू 15,000 प्लस 6 इंटू 5 लाख। यहाँ से आप इसको टोटल करोगे तो टोटल आएगा आपका 3015। दिस वन इज योर इन रुपीस, है ना, this cost, total cost. Similarly, for total cost of forging,
फोर्जिंग के लिए अगर टोटल कॉस्ट निकालोगे तो सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इन केस ऑफ फोर्जिंग गिवन टू यू, फोर्जिंग के केस में फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितनी गिवन है फ्रेंड, 95,000, और इसमें जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है, 5। तो हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, 95,000 प्लस 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख ये पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू व्हाट, 5। जब इसको टोटल करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 2595,123। दिस इज योर रुपीज। टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ फोर्जिंग इज दिस एंड टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ मशीनिंग इज दिस। तो फोर्जिंग मेथड वुड बी प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगा, पर जहाँ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगा, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, वहाँ पे आपका क्या है, वो कॉस्ट आप वो वाली ऑपरेशन और मशीनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम आएगी वो पॉइंट आपका ना अच्छा पॉइंट माना जाएगा, फोर्जिंग इज द बेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। दूसरा आपको क्या पूछा है, दूसरा पार्ट और पूछा है, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द फोर्जिंग प्रोसेस टू बी इकोनॉमिकल। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी फोर्जिंग प्रोसेस टू बी इकोनॉमिकल। तो आप इसको क्या करोगे कि प्रोसेस टू बी इकोनॉमिकल दैट इज ब्रेक पॉइंट मिनिमम क्वांटिटी आपको निकालना है, इट विल इक्वल टू टीसी मशीनिंग, टीसी मशीनिंग टोटल कॉस्ट मशीनिंग, टोटल कॉस्ट व्हाट फोर्जिंग। टोटल कॉस्ट मशीनिंग क्या आएगी फ्रेंड, प्लस 6 इंटू क्यू, नेक्स्ट 95 प्लस 5 इंटू क्यू, क्यू निकाल दोगे ये ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी होगी, क्या आएगा लगभग, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X by Z corporation has production and capacity of 10,000 per month, ये given है आपको। Fixed costs are this given है, variable costs are over considerable range of volume 0.50 rupees of sale। Determine annual break even point and develop break even graph। Determine the effect of break even point if fixed cost was increased by 10 and variable cost per unit are increased by the same percentage, ठीक है ना। तो ये आपको given है, दो cases यहाँ पे फ्रेंड given है, दो केस है, तो आप इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या गिवन है ना, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन टू यू व्हाट, 3, फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, आप ये देखिए 3512340, ठीक है, ये गिवन है, पर मंथ है, ये पर मंथ, ये याद रखना पर मंथ गिवन है। इसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन टू यू 0.50 पर रुपीज ऑफ सेल, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, ठीक है। 0.50 रुपीज 0.50 पर सेल, ठीक है, ये गिवन है आपको, पर यूनिट या पर सेल, ठीक है। नाउ लेट फर्स्ट पॉइंट, लेट break even point be q, let break even point be q, q है quantity and the selling price, and the selling price is s, and the selling price is s। तो आपका क्या हो जाएगा, q इंटू एस इक्वल टू एफ सी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो यहाँ पे 35 ये आपको गिवन है फ्रेंड, प्लस 0.5 इंटू आपका जो भी क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 इंटू क्यू, ठीक, ये आपको मिल जाएगा, ये पर मंथ में जो भी आएगा आंसर। इसके बाद एनुअल ब्रेक इवन, एनुअल ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है ना। क्वांटिटी के लिए बात करें हम तो कितनी क्वांटिटी है, कैपेसिटी दिस पर मंथ, है ना, ये आपको गिवन है फ्रेंड, यहाँ पे गिवन है ये चीजें सब। तो आप इसको जब पुटअप करोगे और आंसर निकालोगे तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा लगभग 7 लाख के अराउंड, ठीक है ना, इसके अराउंड होगा 7 लाख के अराउंड, 7 लाख के अराउंड यहाँ पे आंसर आएगा। ऑल इट, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका ये क्वांटिटी जो भी आएगी क्वांटिटी निकाल दोगे पहले, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे देखिए हैज ए प्रोडक्शन एंड सेल कैपेसिटी गिवन है पर मंथ, ठीक है ना, पर मंथ सेल कैपेसिटी गिवन है, आपका ये गिवन है यहाँ पे टोटल पूरा। तो आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालना है, क्यू की वैल्यू जैसे आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आपकी जो क्वांटिटी आएगी फ्रेंड, क्वांटिटी विल इक्वल टू व्हाट, क्यू एस गिवन है आपको 10 वंस 10 100,000, अब आपको ये
तो 10 लाख गिवन है, ठीक है ना। तो क्यूएस गिवन है आपको, है ना। वीसी आपको पता है 0.5 इंटू क्यू। एफसी आपको पता है फ्रेंड, यहाँ से क्यू की क्वांटिटी आ जाएगी, क्यू आप निकाल दोगे, क्यू आ जाएगा इजिली, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखते क्या आंसर आता है, देखते सॉल्व करते हैं आगे। क्यू एस इक्वल टू वॉट, ठीक है ना। सेकेंड क्यू या एनुअल ब्रेक इवन जो आप निकालोगे, एनुअल ब्रेक इवन क्या आएगा। आपने जो मंथली क्वांटिटी तो आपकी आ गई क्यू कितनी, आप जब इसके एबव ये रिलेशन सॉल्व, या आप रिलेशन सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्यू एस के लिए कितना रखोगे, वन इस इस यहाँ पर रख के आपका क्यू आ जाएगा। क्यू जो जैसे ही आएगा तो एनुअल के लिए क्या करोगे, मंथली आपको डाटा आया है, मंथली डाटा आया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पहले 12 से, जो भी आया है, ठीक है ना। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर, मंथली जो आपका आएगा लगभग क्यू क्वांटिटी, ये आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहले का आंसर मिल गया। सेकेंड पॉइंट, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 841245, ठीक है, रुपीस। ये आपको पहला पॉइंट क्लियर है ना। क्यूएस, क्यूएस क्या है, दूसरे में बोल रहा है 10% जो है फिक्स्ड कॉस्ट को हमको कम करना है। देखिए आप सेकंड पॉइंट देखिए, ये टोटल सेल्फ रेंट गिवन थी आपको, ये वाला है, ध्यान रखना, क्यूएस क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है टोटल। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे ब्रेक फिक्स्ड कॉस्ट को डिक्रीज करना है और वेरिएबल कॉस्ट को इस अमाउंट से बढ़ाना है, तो 0.9 एफसी हो गया, 0.9 एफसी प्लस 1.1 वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके बाद क्वांटिटी क्या होगी, जब आप सॉल्व करोगे तो क्वांटिटी विल कम आउट टू बी व्हाट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी लगभग यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक, आंसर सेम आएगा। तो आंसर सेम आएगा इसका मतलब क्या है कि नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। तो आपने 10% बढ़ाया किसमें, वेरिएबल कॉस्ट में, 10% कम किया फिक्स कॉस्ट में, तभी आपका आंसर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर आपका ये गया। नेक्स्ट, अ मैन्युफैक्चरर कैरीज स्टॉक of an item and annual demand of 30,000, the setup cost and holding cost are not known precisely, so they vary between, ये आपको गिवन है S by H। S क्या है फ्रेंड यहाँ पे, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट ये क्या है, होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का जो रेशियो है एस बाई एच कितना है, 100 टू हॉट 150, ये गिवन है आपको, है। या सेटअप कॉस्ट बोलूँ या मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलूँ, आर द सेम थिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये आपको गिवन है फ्रेंड, गिवन है। कैलकुलेट ईओक्यू इन बोथ कंडीशन, आपको ईओक्यू निकालना है दोनों कंडीशन के। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट केस लेंगे हम, ठीक है। वी नो दैट क्या जानते हैं हम, EOQ is equal to economic order quantity is equal to what, 2D C naught by CH, ठीक। हमको जो C naught by CH दिया है वो S by H के फॉर्म में दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। S by H फॉर फर्स्ट केस S by H कितना दिया है, देखिए आपको गिवन है प्रॉब्लम में 100, देन कितना है 150, और S by H सेकंड केस कितना है 150, है ना। पुट इन दिस इक्वेशन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EOQ। तो एक चीज तो ये, दूसरा डिमांड क्या गिवन है, डिमांड गिवन हमको प्रॉब्लम में, डिमांड कितना है 30,000 यूनिट्स, ये डिमांड गिवन है। तो आप EOQ एट व्हाट वन केस, पहले केस में आप फाइंड आउट करोगे तो 2 इंटू 30,000 इंटू एस बाई एच कितना है 100, ये आपको गिवन है। एस बाई एच क्या है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का रेशियो, पहले 100 था देन 150, तो 100 गिवन है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आएगा लगभग 2454। ईओक्यू सेकंड जगह आप बात करोगे तो उसके लिए आपका एस वाई एच कितना हो गया 150, तो हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्वेश्चन 150। जब आप इसको सॉल्व करो फ्रेंड तो आंसर आएगा आपका 3000। एक चीज यहाँ समझ में आई, ईओक्यू 1 एंड 2 आपको दोनों क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट फिर इसका लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको क्या पूछा, परसेंटेज इंक्रीज इन ईओक्यू, परसेंट इंक्रीज इन ईओक्यू क्या हो जाएगा व्हाट, 3000 माइनस 2450 अपॉन 2450, ठीक है। इसका जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.224, मतलब 22.4%, ठीक है। अगर आप
इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? अगर आप 50%, सेकंड पॉइंट आपको पूछा इंटरप्रिटेशन क्या है, 50% अगर आप इंक्रीज करते हो इसमें एस बाई एच की वैल्यू में, इंक्रीज इन एस बाई एच वैल्यू, तो आपका ईओ क्यू कितना परसेंट बढ़ता है? 22.4% का इंक्रीज होता है। इसका इंटरप्रिटेशन ये हो गया, ठीक है, जो कि आपको प्रॉब्लम में पूछा गया था फ्रेंड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। नाउ नेक्स्ट, आपको एक पॉइंट और पूछा गया है कि इफ, थर्ड पॉइंट इसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, इफ एस बाई एच की वैल्यू को अगर हम डबल करते हैं तो ईओ क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? यू नो दैट ईओ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एस बाई एच। हो सकते हैं, देखिए यहाँ से ईओ क्यू क्या है, 2 डी सी नॉट बाई सी एच, और सी नॉट को यहाँ एस बोला है, सी एच को यहाँ एच बोला है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख दिया। तो अंडर रूट ऑफ दिस, तो दो गुना करोगे तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा ईओ क्यू, और 3 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 3 टाइम्स। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरगोज टू सप्लाई डीजल इंजन्स टू ट्रक मैन्युफैक्चरर एट अ रेट ऑफ दिस, आपको रेट गिवन है, रेट ऑफ 25 पर डे। कॉस्ट ऑफ holding a completed engine in stock is this 16 per month. Production of engine is undertaken in batches. Each time a new batch is started, a setup cost of 10,000 is required, irrespective of number of engine produced. How frequently should the batches be started, and what will be the minimum average inventory cost and production time if the production rate is 40 engines per day? Assume 300 working day in a year. Friend, ये आपको given है। तो प्रोडक्शन मॉडल का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन मॉडल का एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। आपका अगर इक्यू क्वांटिटी है, ठीक है ना, प्रोडक्शन मॉडल कैसे बनता है? इस तरीके से, ये जो आपका है ये डिमांड वाला हो गया, यहाँ पे आपने कुछ मान लो पी प्रोडक्शन रेट हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये कंजम्पशन वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये प्रोडक्शन हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, डी मान लो डिमांड रेट है, ये टी1 ये प्रोडक्शन टाइम है, ये टी2 क्या है, इस टाइम पे कंज्यूम होगा, टोटल साइकिल टाइम इज व्हाट, टी। इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है यहाँ पे। दिस इज इन्वेंट्री लेवल, दिस इज व्हाट इन्वेंट्री लेवल, डिफरेंट, दिस इज व्हाट टाइम। इस तरीके ग्राफ कुछ बनता है। तो यहाँ अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन आपको गिवन है डी इक्वल टू 25 इंजन्स पर डे, पर डे यूनिट ध्यान रखना। इसके बाद प्रोडक्शन कितना है? 40 इंजन्स पर डे, ठीक। सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन टू यू, कितना है? 10,000 पर बैच। इसके बाद आपका होल्डिंग कॉस्ट कितना है? 16 पर मंथ, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना भाई, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डे दिया है ना, फिर यहाँ पे डे दिया है, यहाँ पे बैच दिया है, पर मंथ दिया हुआ है, तो ठीक है, हमको यहाँ पे यूनिट का विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको सभी ये चीजें एक ही सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। पहले सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो? 2D एनुअल डिमांड, 2D सी नॉट अपॉन वाट सी एच, इधर आपका क्या होगा? P अपॉन P माइनस, ठीक, ये होगा। अब P क्या है यहाँ पे? दिस, ये पर डे में है तो चेंज करो नहीं करो आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। डिमांड जो है आप एनुअली क्या होगी, तो आपका ये डे में है, ठीक है, तो कैपिटल डी क्या होगा? 25 इंजन इंटू 300 नंबर ऑफ डे, ये गिवन है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुटअप करोगे, कैपिटल डी आ जाएगा 2D, कैपिटल डी कितना होगा? 25 इंटू 300 नंबर ऑफ डे, ठीक है ना, अपॉन व्हाट सी एच, सी एच क्या है? 16 पर मंथ है, इसको एनुअल कन्वर्ट करो, 16 इंटू 12। क्लियर है? पी और पी माइनस डी को अगर आप कन्वर्ट भी कर लोगे तो ऊपर नीचे पी पी माइनस डी का जो आप बैलेंस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप डे में भी रहने दो या आप चेंज भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कितना है? 40 अपॉन 40 माइनस 25, दिस इज योर व्हाट फाइनल एक्सप्रेशन, और ये आपने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा 14 यूनिट्स, 1444 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि हाउ फ्रिक्वेंटली शुड बैचेस टू बी स्टार्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट, ये सब पूछा हुआ है आपको। तो इन्वेंटरी जो आपका है 2,
1 माइनस डी बाई पी ना, मैक्सिमम इन्वेंट्री एक तरीके से आपको ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में 114 1 माइनस 25 अपॉन 40। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो आपको यह आ जाएगा इन्वेंट्री लेवल इक्वल टू व्हाट इक्वल टू दिस इक्वल टू 4 यूनिट्स 500 for 2 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन फेज। तो प्रोडक्शन टाइम आपको पूछा है, प्रोडक्शन टाइम ये क्या था T1 इक्वल टू क्यू बाई पी। देखिए यहाँ से दिस इज योर प्रोडक्शन टाइम, T1 इज प्रोडक्शन टाइम ड्यू टू कंजम्पशन टाइम। T1 पूछा क्यू बाई पी, तो क्यू कितना है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी कितना है 40, ये कितना हो गया 36.1 डे। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, पी टोटल साइकिल टाइम क्या हो गया क्यू बाई डी, टोटल साइकिल टाइम क्यू बाई डी अपॉन 25, इसको आप कर लोगे 57.6 डेज। इसके बाद T2 क्या होगा कंजम्पशन टाइम, तो हम इसको ऐसे साइकिल टाइम में से आप प्रोडक्शन टाइम घटा दो। आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए ये टोटल टाइम टी है, तो हमें टी कैपिटल टी माइनस T1 क्या दे देगा आपको T2। इसी तरीके से आपको कंजम्पशन टाइम मिल जाएगा। तो आपको ये पता है कितना है 57.76 माइनस 36.1, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा लगभग 7.5 डेज 17.5 डेज, ठीक है समथिंग। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, तो क्या होगा 2D, आपको पता है डी, ठीक है ना, तो 300 इंटू 25, ठीक है 2D। देखिए मैं आपके पास फॉर्मूला होगा सी नॉट सी एच पी माइनस डी बाई पी, दिस इज योर इन्वेंट्री कॉस्ट। तो डी हमको पता है 325, ठीक है, तो डिमांड कितनी हो गई 25 दिन में थी, साल में इतनी होगी एनुअल डिमांड। सी नॉट की वैल्यू कितनी है, सी नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ पे कितनी गिवन है लगभग 10,000, ठीक है ना, तो सी नॉट की वैल्यू आप निकाल दो, सी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है प्रॉब्लम में, देखिए आप प्रॉब्लम में गिवन है फ्रेंड, ये आपको 10,000 गिवन है सेटअप कॉस्ट, ठीक है सेटअप कॉस्ट गिवन है इंटू सी एच 16 इंटू 12 का, क्योंकि एनुअल में कन्वर्ट किया मैंने, है ना, पी माइनस पी बाई डी ये आपका सेम रहेगा 40, ठीक है ना, या पी माइनस डी अपन दिस सेम चीज है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1039 पर ईयर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, राइट, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं एंड थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आपने सॉल्व किया और इन्वेंट्री क्वेश्चन लगभग कवर हो गए जो सिविल्स में पूछे गए थे अभी तक। थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब में आप मेरा अगर कोर्स पूरा सुनना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, उस पर आप यूट्यूब पे जो कि फ्री अवेलेबल है आप देख सकते हो। आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च बाय गौरवेंद्र सिंह आप पुट करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और डोंट फॉरगेट टू पुट माय कोड GSUS व्हेन यू विल टेक सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्राइब करो, GSUS को डालना ना भूलें फॉर फॉर 10% डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच।